कि सब दिन न हो तो एक समान सारे दिन नहीं होते। आज राजा हो, कल प्रजा के लायक भी नहीं रहोगे। अगर तुम्हारे में कोई गुण, कोई चरित्रता नहीं है तो तुम साधारण व्यक्ति कहलाने के अधिकारी नहीं रहोगे। है समय वो भी है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले नाम नहीं इंसान का, और ये काम नहीं इंसान का। अब इंसानों के बस का काम नहीं है। आपने राजनीतिक व्यवस्था झांक के खूब देख ली, धार्मिक व्यवस्था झांक के आपने खूब देख ली। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है। अब ये काम करेगा प्रभु। ये प्रभु की सत्ता है, प्रभु करेगा। क्योंकि गुरु की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीनतम है। सभी धर्म के लोग गुरु मानते चले आ रहे हैं। सब बड़े बड़े कोई गुरु कह रहा, कोई गुरु जी कह रहा, कोई गुरुवर जी, कोई गुरुदेव जी, कोई जय गुरुदेव कह रहा। लेकिन इनमें से कलयुग वाला कौन है? तो अन्य युगों में कहा गया, लेकिन कलयुग में प्रभु जय गुरुदेव है। प्रभु ही जय गुरुदेव या जय गुरुदेव ही प्रभु है, ऐसा। ये प्रभु शब्द बड़ा मार्मिक है। इसी को सम्राट कहते, इसी को बादशाह कहते। यही प्रभु है, सारी सत्ता का मालिक है, सारे मंडलों का मालिक है। आज वो प्रभु मृत्युलोक मंडल पर आ गया, फिर उसी को रोक लेगा, उसके काम को कौन रोक लेगा? लेकिन तुम्हारे समझने में बड़ा अंतर है। इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। बहुत काल करिए सत्संगा, तबे होए सबसे सब भंगा। जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, तब कहीं तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सारी शंकाओं का समाधान सत्संग करेगा। लेकिन सत्संग वर्षक नहीं, वर्षक हो रहा तभी तो बंद कर। अब आप लोग इस भारतीयता दिवस को जितने हर्षोल्लास के साथ मना सको, क्योंकि देश के विकास की बात है। ये भारत देश की गौरव गरिमा की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसको उत्सव में जितना कुछ हंसी खुशी उल्लास जो भी मतवानी कर सकते हैं आप, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखिए। कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, लेकिन सत्य कहने में डरना भी नहीं, सत्य में नहीं डरना। इस बात को हमेशा, सत्य कभी आलोचना नहीं होती। अगर सत्य आलोचना हो जाएगी तो फिर सत्य क्या झूठ क्या ना, ये बात लोगों को सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप आलोचना करते हो, करें, मेरे आलोचना ही नहीं। हाँ, मैं थोड़ी समालोचना करता हूँ, आलोचना नहीं करता। तो आप बात ही नहीं मेरी समझ पा रहे हो। इतनी जल्दी समझ में नहीं पाओगे, एक दिन में, 2 दिन में। जब इतने दिन से लोग लगे हो तो समझ नहीं पा रहे। कोई इधर भगा, कोई उधर भगला, कोई उधर भगला, ये अपना समय खराब कर दे। और जितने लोगों का खराब कर दो वो भी दोस्त तुम्हारे पर लगे, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सत्संगी किसे कहते हैं? जो संगत में आवे और प्रेमियों को बुला के लिया, उसको कहते हैं सत्संगी। अनाता है, लोगों को रोकता है।
ये क्या कह रहे हैं? ये अपराध है, ये गुरु अपराधी माने जाओगी। इसलिए कभी ऐसा करो, अगर हो सके तो परिवार को संगठित करो, नहीं चुपचाप भजन करो। अगर गुरु वचन समझ में नहीं आ रहे, कोई शंका संदेह हो रही, तो फौरन चुप हो जाओ, भजन करो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर कोई अनैतिक कार्य करोगे तो देखो अपराध क्षमा नहीं होगा। गुरु का अपराध कोई नहीं छोड़ सकता, कभी भी ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि संगत गुरु की और हम आप संगत की एक कड़ी है। हमारे आपसे एक एक जुड़ के संगत बनी है, तो आप जैसे जुड़े हो ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करो। वैसे 25 व्यक्तियों को जोड़िए, तब नामदान का कर्जा अदा होगा। 25 नए व्यक्तियों को सद्भाव के रास्ते पर ला के खड़ा कर दीजिए, गुरु पर विश्वास पैदा करा दीजिए, तब तुम्हारे नामदान का कर्जा अदा होगा। तो तुम और कर्जा बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम जानते नहीं कुछ और कह दीजिए प्रसाद बनो, तो ये भी नहीं तो कुछ। यही तो पहचान है सत्यता की, कि प्रसाद बना कोई दे सकता है। अगर प्रसाद बनाना जानते होते तो तुमसे क्यों कहते कि दुकान से खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। बनाता कौन? जिसने बड़े मालिक को खुश कर दिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने मालिक को खुश कर दिया है, वो बड़े मालिक की दुआ दिया किसी वस्तु में प्रवेश करके लोगों को लाभ दे सकता, वो दिया बिना गुरु के बारे कुछ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बड़ी शंका भी होगी लोगों को और टिप्पणी इस पर चलेगी। तुमने कभी मेरे कुछ खा तो नहीं है, मैंने जोड़ दिया। तुम अलग अलग कहते यही थे। तुम कहते जय गुरुदेव नाम किसका, तब दूसरा कहता था। तुम्हें दूसरा का सहारा लेना पड़ता। इसका मतलब तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं था कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, दूसरे से कहलाते थे कि नहीं। विश्वास के साथ कहना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और प्रभु ही जय गुरुदेव, सीधी बात। इनमें कोई शंका की बात नहीं, इधर उधर कुछ नहीं किया गया। जो खंड से संगठित कर दिया, शब्दों को जोड़ने से शब्द की महिमा बढ़ती है। भाई किसी का अधूरा नाम लो तो नाराज होता है, कहता है ये शिष्ट नहीं है, शब्द नहीं है, इसको नाम भी लेना नहीं। और इधर के तो श्रीमान जी खुश हो जाता। ऐसे जय गुरुदेव कौन जाए, क्या जय गुरुदेव, तो कहते नहीं जय गुरुदेव प्रभु, हम प्रभु को जय गुरुदेव मानते हैं। हमारा जय गुरुदेव ही प्रभु है, हमारा प्रभु ही जय गुरुदेव है, बाकी है। इसको आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो कुछ ये संगीत कला के लोग आए, अपने अपने विचारों को आज भारतीय दिवसा के व्यक्त करने का पूरा अधिकार। भारतीय दिवस के अवसर पर अपने भाव विचारों को व्यक्त करने का अधिकार आज इस मंच पर सब। इसलिए दो देखिए आए संगीतकार झारखंड से, ये वाद्य यंत्र लेके आए झारखंड का, और कुछ अपने यहाँ के लोग मालिक को का संबोधन अपने अंतरिम भाव विचारों के द्वारा करना चाहते हैं, उसको भी आप सुनिए। तो सुनकर ये पता चलेगा कि ये सब अगर एक जगह संगठित होकर कहें तो काम जल्दी हो जाएगा। जब सुनोगे तभी तो कुछ समझ में आए कौन क्या कहता। तो आप जो है ये बड़े बड़े विचारों को रखेंगे, उसको सुनिए आप। एक दिन आपको साल में मिला है, उसकी भी महिमा बरकरार रहनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अब ये लोग अपना संगीत कार्यक्रम प्रारंभ करें।
तब तक आप लोग प्रसाद ले लीजिए। जिनको प्रसाद नहीं मिला, सुबह मैंने सबको दी थी, जो कुछ आए हैं भी नहीं मिल पाए ले ले। आज का प्रसाद भी देश महात्मा है, लेकिन प्रसाद एक बार, ये 2 बार 10 बार प्रसाद नहीं रहेगा, फिर उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। एक बार तो जिनको नहीं मिला वो ले लीजिए, और तब तक अपना संगीत कला जो उनके भाव विचार अंदर में है व्यक्त करें, उनको आप सुनते जाइए, दर्शन करते जाइए। और जो सेवा कर रहे हो अगर, वो तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। उनको तो आज 3 गुना लाभ मिलेगा, सत्संग का लाभ, भारतीयता का लाभ और परमार्थी सेवा का। कितने महान है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बैठने के लिए आदेश नहीं दिया, न कहा, आदेश सेवा का था, वो बड़े मन से छोड़ के आप यहाँ आ गए। एक तो आपने आदेश का खंडन किया, वो लाभ आपका छूटा। जब दिन भर आपने मेहनत की तो इसमें आधे ज्यादा लोग सो रहे थे, मेहनत की तो नींद आ गई। ये नींद ऐसी जगह जरूर आएगी, सत्संग में आएगी और भजन में आएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आ सकती। इसलिए संतों ने और ठोक बजाकर ये सेवा का अभियान रखा है, इसमें नींद नहीं आ सकती। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा लाभ तुमको महाप्रभु देना चाहते हैं, एक छोटी सी सेवा करा, क्योंकि बड़ी सेवा करने के लायक हम लोग नहीं है। शरीर में क्षमता नहीं है, शरीर में ताकत, मन में विचार बुद्धि विवेक है नहीं। लिहाजा संत महापुरुषों ने देखा कि कलयुग के जीवों को लाभ कैसे दिया जाए, तो कहा इनको एक परमार्थी सेवा से जोड़ दिया। परमार्थी सेवा क्या मतलब? इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं आता। अगर कोई पूछे भी आप मीठी डोरे करते हैं, तनख्वाह मिलती है, कुछ सामान मिलता, कहते नहीं, तो फिर क्यों करते हो? कहते आदेश पालन करते। देखिए कहते आदेश पालन करता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं हमारा। ये है परमार्थी सेवा। आपने परमार्थी भाव में सेवा की, तुम्हारा शरीर का लाभ तो मिल ही गया, और जो ये सेवा कर रहे हो, जिससे जो यहाँ व्यवस्था ये तैयार होगी, इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग बैठकर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, और लाखों विद्यार्थी अध्यात्म की शिक्षा पाएंगे। ये छोटी मोटी सेवा आपकी नहीं है, ये इट्टी मिट्टी में समझो। जो तुमने पाप कर्मों का बोझा अपने सिर पे लाद रखा है, कोई ऐसी युक्ति तुम्हारे पास नहीं है कि वो बोझा अपने सिर से उतार दो। वो युक्ति है परमार्थी संग्राम सेवा, इसके द्वारा तभी तो रखा गया। अगर हम जंगल न खरीदते, आप कहाँ सेवा करते? ये जंगल जानबूझ के खरीदे गए आपको सेवा देने के लिए। बड़े बड़े नाले और गड्ढे क्यों नहीं खरीदे गए? आपको सेवा देने। और मैंने नाले गड्ढे जंगल नहीं खरीदा है, मैंने तपोभूमि खरीदी है। ये तपोभूमि है, इसी भूमि पर बैठकर साधना हो सकती है। अंत में गोस्वामी महाराज को यही तो लिखना पड़ा रामचरितमानस में कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, अति पावन पवित्र है। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता, जो नाम की साधना, समय के युग के जगह नाम की साधना करेंगे, उन प्रेमियों को इस भूमि का लाभ मिलेगा। बड़ा सावधान, ये पन्ना पुजारियों के लिए नहीं लिखा, कोई गाँव में रहने बसने वाले की खेती करने वाले नहीं, साधक सुखदाता। पर ये पहले उसको लेकिन सब समझ आ जाएगा, इसके लिए लिखा है, इनको मिलेगा। अब ये मौका आ गया है, आप लाभ ले रहे हैं, दुनिया देख रही है। कोई मिट्टी कैरा ढो रहे हैं, पता नहीं कहाँ के मजदूर ले आए बाबा जी, बगैर पैसे के, इनके पास रोटी नहीं है, इनके यहाँ खाने को नहीं है। हमने कहा तुम्हें नहीं है, तुम्हें खरीद लेंगे, ये तुमको खरीद लेंगे, खरीद। अभी तुम क्या समझो इसमें कैसे कैसे होगा?
बड़े बड़े अधिकारी इसमें आए, बड़े बड़े जालिम साधु बन गए। ऐसा नहीं है, सब महात्मा ही नहीं आए, लेकिन अब इनको माला पकड़ा दी गई है तो इन्होंने अपने मन को मोड़ दिया। तो कोई ऐसा काम उनके सामने न करो जो इनको फिर से अपनी गंदी आदतें अपनानी पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना काम करो और हमको अपना काम करने दो। हम तुम्हारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, आपको हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और बल्कि हो सके तो सहयोग करो तो आपको लाभ मिल जाएगा। काम तो हमारा नहीं रुकेगा, तुम्हारे सारे में थोड़ी काम लगा, हमारे पास बहुत लोग हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। इतने तुम्हारे आसपास के साथ जोड़ लो तभी तेरी संख्या तुम्हारे यहाँ नहीं निकली, इतना मेरे पास है। लेकिन मैंने कोई गलत काम के लिए संगठन नहीं तैयार किया। ऐसा नहीं, ऐसा करो सोचो कर सकते हैं ये, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कुछ काम करने का। अब आप नहीं करने दोगे तो भाई कुछ ना कुछ सोचना पड़ता फिर। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग प्रसाद लेते जाओ, और भाई जो संगीत कलाकार है अपने भाव विचारों को रखो, लोग सुनेंगे कि भारतीयता के प्रति, भारत देश के प्रति आपके क्या विचार है। ये विचारों का लेन देन है, विचारों का सत्र, इसी को वैचारिक क्रांति कहते हैं। चलो जगो इतना बड़ा जनमत है, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। मैंने आपके लैट्रिन दिशा मैदान के लिए इधर आपके खेत हैं, उनमें सब में हमने गड्ढे बनवा दिए। आप वहाँ जाओ, अपना दिशा मैदान करो, पैर से मिट्टी किसका कुछ नहीं करो। और जब यहाँ से जाओगे तब तक गड्ढा अपने आप पूरा हो जाए, कोई गंदगी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। और सबसे बड़ा लाभ कि तुम्हारी भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी कि 2 बरस तक खाद नहीं जाती। ये काम क्यों नहीं करते? तुम्हारा ये सफाई अभियान एक दिन सारा हिंदुस्तान याद करेगा। ये बिना पैसे का है, इनमें कोई खर्चा नहीं है। सरकार ने कितना प्रयास किया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर डाले, बीमारी और घर घर पहुंचा दी। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, भोजन घर में करते थे और लैट्रिन खेतों में जाते। आज का पढ़ा लिखा भोजन होटल में करता है, लैट्रिन घर में करता है। ये पढ़ा लिखा, ये बड़े को भी दौड़ कहता है। ये आपने बीमारी पाली है, और अंतर कितना है? 1 ईंट का, इधर किचन है, इधर लैट्रिन। ये बीमारी तुम घर में बनाई। तुम्हारे राजा ने ऐसी युक्ति बताई है कि बीमारी तुम्हारे घर से कभी जाएगी नहीं। अच्छा खासा विदेश से व्यापार चलेगा। ये व्यापार नीति है, ये सुरक्षा नीति, व्यवस्था नीति नहीं है तुम्हारी। तो तुम कब समझोगे? इसलिए इसका विषय ध्यान रखिए। नहीं तो खुरपी ले लो, फावड़ा ले लो, चलो अपने खेत। तुम्हारे पास भी जमीन है, तुमने इतनी जमीन बना ली है, तो किसी घर में जाने की जरूरत नहीं है। जब ध्यान रखोगे सब कुछ चलेगा। चाहे कितने लोग आ जाओ, हमारे पास व्यवस्था है, बशर्ते तुम व्यवस्था का पालन करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आपको करना चाहिए। और एक टोली कहना ना पड़े, 15-20 लोग की बोरी ले लो प्लास्टिक, सब पूरे मैदान में देखो, कोई कूड़ा कचरा, कोई प्लास्टिक भरो और एक जगह डाल के आग लगा दो, प्रदूषण नहीं। एक सेवा मिल जाएगी आपको। ये सबसे बड़ी सेवा है। जब राष्ट्र में यज्ञ किया था तो कृष्ण भगवान ने ये सेवा, झाड़ू दोना पत्थर उठाने का काम किया वनमाली ने। ये सेवा मेरी सीखा। जितने बुरे पाप कर्म हैं वो इन सेवाओं से बहुत जल्दी उतर जाते। इसलिए आपको कुछ लोग एक धर्म बना रखा, जब भी सत्संग में आए बिना कहे बड़ी सेवा शुरू कर। यही तो आपकी मान्यता है और यही आपका इतिहास है और यही आपको हम रोज कहें तो करो, उसका मतलब
उसका लाभ नहीं है। एक बार कह दिया जाए बस गांठ बांध लो कि हमको हर कार्यक्रम में अपनी सेवा बिना कहेंगे, उसका लाभ है। ये सब व्यवस्था देखो, पानी की व्यवस्था है इधर थोड़ा निचला, मतलब नहाने योग है इधर, थोड़ा इधर से हट आप घूमती व्यवस्था बच्चे नहीं कर सकते, उससे झरना लगे टाइम से चलेगी। जल देवता है, इसका दुरुपयोग आप लोग क्या करते हो, टैंकर भर के ले आए वहीं से खोल देते पीछे, खोलना न पड़े और पीछे मतलब यानी खोल देते हैं और पानी बहता वैसा, जब तक वो टेंट के पास जाते हैं आधा पानी रास्ते में बर्बाद करते। ये कौन सी तुम्हारी सेवा है? ये तो अपराध है, ये संगत का नुकसान करते हो, इसलिए हमको ये सेवाएं सब बंद करनी पड़ेगी। उसे दो 3 लाख का डीजल खर्च होता है, वही 3 लाख का मैं हैंडपंप लगवा दूंगा सारे में, आप लोग अपना करो, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम ये देखते हैं कि जो हम सुविधा बनाते हैं उस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग शुरू में जब सतुर धाम मैंने वो बनवाया, मेरे पास कोई ट्रैक्टर नहीं, प्रेमी फावड़े से पूरा फार्म 11 एकड़ का है, पूरा फार्म 10-20 बार खोदते थे। अब ये धीरे धीरे जब 5-6 ट्रैक्टर कर दिए गए तो लापरवाह हो गई। लापरवाही में क्या हुआ, खर्चा बढ़ा दिया और तुम्हारी सेवा खत्म हो गई, जो सेवा मिलती थी। इसलिए मैंने अब की बार ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया। अभी आलू प्रेमियों ने गाड़े अपने परिश्रम से, जब कभी आओगे तब देखोगे फसल, ये कहोगे कि हमारा परिश्रम इसमें लगा, हमने भी सेवा की थी। तो ऐसे ट्रैक्टर करेगा तो आपकी सेवा कहाँ है? इसलिए मैं मशीनरी का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, धीरे धीरे बंद कर देना। इसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा तो उससे जमीन खरीद लूंगा, क्योंकि भूमि आपके पास कम है। परिवार देखकर भूमि बहुत, जिस हिसाब से परिवार है उस बात तो एक चारपाई भी आपके हिस्से में नहीं पड़ेगी जिंदगी, क्योंकि ये तो कोई गिनती करता नहीं है कि परिवार कितना बड़ा है। देखते कि बाबा जी अकेले इतनी जमीन क्या करेंगे, इतना सभी क्या करेंगे। अरे भाई हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। हर इंसान अपने परिवार की व्यवस्था करता है, मैं पूरे परिवार के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन बात ही नहीं सोच पाती। तो ये इसका विषय ध्यान, ये रोज न कहना पड़े। घर में क्या झाड़ू रोज पूछ के लगाते हो? घर में सफाई स्वच्छता किसी से पूछ के थोड़ी करते हैं, क्योंकि आप उसको अपना घर समझते हो और आश्रम को अपना आश्रम समझते हो। आगे चल रहा, आगे यही तो बात निकली। मोल्डिंग पे हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सब अपना है, उसकी रक्षा करना। कोई सामान पड़ा है अब उसी पर निकलते चले जा रहे, अरे उठा के रख दो, क्या उसमें तुम्हारी सेवा नहीं लगी? तुम्हारी सेवा से खरीदा गया, तुम मेरे पैसे का दुरुपयोग होते देख रहे हो और कुछ चलते चले जा रहे हो। तो तब तुम्हारा भी इस तरफ कुछ नहीं बना, तुम उधर क्या बनने की सोच रहे? इधर तो तुम बन नहीं पाए, उधर बनने की सोचते हो। कम से कम बात को समझा करो, जब इस तरफ बन जाओगे उधर भी बनना शुरू हो जाए। जब तक इधर नहीं उधर कुछ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग मर्यादा से लाइन में, जिनको प्रसाद नहीं मिला अब ले लीजिए, प्रसाद तो आप ही के लिए है, कोई बेचने की प्रसाद थोड़ी है, आपको देने के लिए बनवाया। और अभी तो कई दिन आप रहेंगे, सिर्फ आज आज दूसरे दिन तो है भी, 3 दिन बाकी, और प्रसाद रोज बढ़ता है, आपको मालूम है, मिल जाएगा, ये तो रोज ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मिला फिर नहीं, रोज। ये अभियान केवल मैंने हिंदुस्तान में चलाया कि रोज अभियान प्रसाद,
नहीं मथुरा में भी रोज नहीं मिलता था। निकाल के चेक करो, लेकिन निकाल के 12 करो वर्ष कैसा है, से लगा था। लगाओगे तो पता चलेगा। मैंने अत्यंत दुखित घटनाओं को देखा कि बड़ा बचना मुश्किल है। पहले पर टच करोगे चार्जिंग तो नहीं जीवों होता के रहेगा लिए तो कोई ना कोई बताएगा। इंतजाम हो जाए। ये प्रसाद उन्हीं के लिए बना। बटन चालू है। इन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से बनाकर प्रसाद मैंने टच पूरे करेंगे हिंदुस्तान में बांट दिया। चार्जिंग दिखाए, चार्जिंग 12 वर्ष बहुत सब आदमी तो नहीं बताएगा चार्जिंग है कि नहीं। जा करके बुला करके वो बदले कैमरे में कुछ। ऑन हो, कैमरा ये बताएंगे बात तो चार्जिंग नहीं हो रहा है। समझ। और जहाँ जाओगे वहाँ लेने के सिवा कोई देने वाला नहीं है। ये दरबार से देने का, यहाँ से हर चीज तुमको मिलनी और उसका कोई मूल नहीं आपको चुकाना। फिर भी नहीं समझ रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग सुनो। चलो मैं संगीत कलाकार अपना काम इनके वहां विचारों को देख लो ताकि समझ में आ जाए इसके अंदर क्या है।